आओ। चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब चलो फटाफट चलते हैं, चलो। हाँ। आरव, आज रात को घर के सब लोग बाहर जा रहे हैं। I'm gonna be all alone. Let's meet now. इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम यही आ जाओ, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम, मैं और। So sorry baby, but I can't. Actually डैड के साथ आज कहीं बाहर जाना मुझे। कहाँ? वो गांव वालों के साथ कोई मूवी देखनी है बेबी। मूवी? कहीं गांव की पंचायत वाली मूवी तो नहीं? हाँ वही। एक्चुअली डैड इस बार मुखी बनने के लिए इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं ना, तो गांव वालों की इनविटेशन वो मना नहीं कर सके। तो जब डैड ने मुझसे पूछा तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका। I'm so sorry. वेल ठीक है, फिर जाओ तुम अपने डैड के साथ मूवी देखने। बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बेबी, सरप्राइज सरप्राइज होता है ना, अगर पहले से बता दिया तो क्या मजा। सो लेट्स वेट, जब मिलेगा देन आई एम वेरी श्योर यू विल लव इट। ओके बेबी। अरे सब जल्दी चलो, लेट हो रहे स्विम के लिए। दादी चाची जल्दी चलो ना, वरना स्विम की स्टार्ट ही निकल जाएगी। हाँ, फिल्म देखने का मजा तो शुरू से ही आता है। दादी, आप ये बात नंदिनी दीदी से बोलिए ना कि हमारे साथ चले, वो आपकी बात जरूर मानेंगी। अरे ना, नंदनी को मैं कुछ ना बोलने वाली। नंदनी बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल वीरेंद्र पर गई है, अपने बाप पर। वीरेंद्र भी तो जो ठान लेता है इस बात से मुकरता ना है। नंदनी भी बिल्कुल वैसी है, मैं तो उसे कुछ ना कहूंगी, वो मेरी बात मानेगी ना। चल चल चल। सब लोग जा ही रहे हो तो अकेले मैं घर में बोर हो जाऊंगी, और अगर बोर ही होना है तो यहाँ हूँ कि वहां, क्या फर्क पड़ता है। सो मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ आइए ना, आप इधर आ जाइए। अरे मुखिया जी आ गए। हम सुधा, पूर्वी की दोस्त। ओह हाय, आई एम वीर। आपको यहाँ सब जानते हैं, बेकार में अपना परिचय मत दो, पूरे गांव को पता है कि आप मुखी जी के बड़े बेटे। करेक्ट।
शुरू हो गई। माय फेवरेट फिल्म, लेकिन इसके बारे में तो सिर्फ वीर और मुखी जी को ही पता है। इट मीन्स मुखी जी ने ये फिल्म मेरे लिए लगवाई है। नंदू, ये तो तेरी फेवरेट फिल्म है। अरे वाह मुखी जी, आपने तो कमाल कर दिया नंदिनी की पसंदीदा फिल्म लगा के। लेकिन बावरी मैडम, समझ गया, यो सब बावरी ने किया है। नंदिनी की पसंद की फिल्म खुद लगवाई और नाम मेरा बता दिया ताकि नंदिनी को अच्छा लगे। मुखी जी, हम अभी आते हैं। नमस्ते। थैंक यू वो हमारे कहने पे फिल्म चलाने के लिए। अब धन्यवाद मत कहिए मुखियान जी, मुखी जी के कितने उपकार हैं हम पर। अब हर महीने सब गांव वालों को फिल्में दिखाते हैं तो हमारा ही तो घर चलता है ना। तो क्या हम आपके लिए इतना सा नहीं कर सकते? धन्यवाद। आरिफ मुझे मिलने के लिए स्क्रीन के पीछे बुला रहा है। फिल्म बहुत अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। हाँ, मैं भी वही कह रहा था। नंदू, दीदी, जस्ट रिलैक्स, ओके? तो सबसे पहले ये आंसू पोंछ दो। अब मैं आ गया हूं ना, सो जस्ट चिल। इतनी रात को अंधेरे में यो नंदिनी कहाँ चली गई? वापस यहाँ आते वक्त कहीं रास्ता ना भटक जाए, मन जाकर देखना पड़ेगा। इधर बैठ जा, इधर आ, इधर बैठ। तू इधर बैठ जा। मुखी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वो कब से बैठे बैठे मेरी कमर जाम हो गई है, थोड़ा सा
एक चक्कर मार के आता हूँ तो ठीक हो जाएगा। लव मी ना, तो प्लीज मुझे कहीं लेके चलो ना, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों। I just want to spend some quality time with you. Please ना babe. ओके। वहाँ अंधेरे में कौन है? What the hell? तू टकी की मोल की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरव को धक्का देने की? नंदिनी आपको ढूंढते ढूंढते मुखी जी यहीं पे आ रहे हैं। आपको बचाने के लिए हमने आरव को धक्का मारा। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मोलकी हो, मोलकी बनकर रहो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। Just stay away from me. तुम और मुखी जी आरव को लेकर क्या सोचते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care. I love him और मैं उससे मिलूंगी। अब तुम्हें और मुखी जी को जो करना है ना, कर लो। Understand? आरव तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? आरव, मुखी जी हमारी बात। चलो अभी यहाँ से निकल तो तेरे लिए अच्छा होगा। आप ऐसे नहीं बोल। एकदम चुप। जब कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। छोड़िए मुझे। मुखी जी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? लीव मी। दुश्मन के बेटे से इस करेगी, हाँ? और तेरे यो इसके चक्कर में तेरी मेरी हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चल, सोचा था इतने साल बाद आई है तो कलेजे में ठंडक पड़ेगी, तो मरने के पता था तो बाप की इज्जत खराब करने यहाँ पर आई है। चल छोड़िए मुझे, हाथ छोड़िए। चल। मैं आपको बाप नहीं मानती। छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए वो उसका। तेरी मर्जी, वरना मुखी जी के नाम का लिहाज भी खत्म हो जाएगा। मुखी जी छोड़िए उसे। मुखी जी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? नंदिनी, क्या कर रहे हैं आप? तू मने अपना दुश्मन मान या कुछ और? पर तन्ने में आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद उस चौधरी के छोरे तब मिलने की कोशिश की ना तो मेरे तब बुरा कोई ना होगा। और एक बात और समझ ले, जो मैं इसलिए ना कह रहा कि चौधरी मेरा दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि तू सोच भी ना सकती कि कितने घटिया लोग हैं वो। तेरे भले के लिए कह रहा हूं, आई तन्ने समझ में? मुखी जी आप एक बार बात बैठ के समझ तो लीजिए, ऐसे चीख चिल्ला के तू तो बीच में ना बोल। सोचने समझने को बचा के है। नंदिनी बच्ची है, उससे गलती हो गई, समझ में आता है। पर तेरे तमन्ना ये उम्मीद न थी, तू सब जानती थी, फिर तन्ने इसका साथ दिया। तन्ने एक बार भी इसके भले के बारे में ना सोचा। Please stop all of this. आप दोनों मेरे माँ बाप बनने का नाटक मत कीजिए। ये सब समझती हूँ मैं, और आपका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care. और आप ये भी जान दीजिए कि मैं आपसे डरती नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप आग दिखाएंगे और मैं आरव से दूर हो जाऊंगी उस डर से।
मैं आरफ को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और हाँ, अब एक बात भी गांठ बांध लीजिए, मुझसे आरफ को दूर करना अगर आपकी जरूरत है तो आरफ को हासिल करना मेरी जिद है। अब मैं अपनी जिद जरूर पूरी करूंगी, आई प्रॉमिस यू। ना क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अगर इतना गुस्सा करेगा ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी रगों में भी तो तेरा एक खून दौड़ रहा है, बिल्कुल तेरे जैसी है, जिद्दी, अड़ियल। ना तू किसी की बात ना सुनता ना तो वो भी किसी की बात ना सुनेगी, चाहे वो खुद उसका बाप ही क्यों ना। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूं। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, बेटी बाप पे या बाप बेटी पे। देखते हैं। एक बात, ये लो, ये नंदिनी का पसंदीदा नाश्ता और ये मुखी जी का पसंदीदा पराठा, जल्दी जाके दोनों को दे आओ। बाप बेटी दोनों ही कितने जिद्दी है, कल रात से दोनों ने ही कुछ नहीं खाया है। हे कान्हा जी, अब तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा दोनों का, कुछ तो खा ले वरना ऐसे ही भूखे रहे तो बीमार पड़ जाएंगे दोनों। चलो पहले नंदिनी को देख कर आते हैं कि वो नाश्ता करती है या नहीं। हाथी भी नाश्ता खिला दो ना, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा चल, थोड़ी देर में करें हम नाश्ता, पहले हमारे साथ चलोगे? हाँ ठीक है, चलो चल। किसके कहने से ये नाश्ता लेकर आई हूँ? मैंने मंगवाया था? बोलो नहीं ना, ले जाओ इसे वापस यहाँ से, मुझे नहीं खाना कुछ भी। किसके कहने पर ये नाश्ता लेकर यहाँ पर आई है? मैंने मंगाया था? नहीं ना, ले जाए इसे वापस यहाँ तक, नहीं खाना मन है कुछ भी। दीदी खा लीजिए ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। एक बार मना कर दिया कि नहीं खाना तो नहीं खाना मुझे। क्या इस घर में एक बार में किसी को बात समझ नहीं आती? जिसे देखो अपनी मनमानी करने चला आता है। एक बार मना कर दिया नहीं खाना तो नहीं खाना। इस घर में एक बार में बात समझ में आती कि ना आती? जिसे देखो अपनी मनमानी करने चला आता है। मुखियानी जी, मुखी जी ने नाश्ता करने से मना कर दिया और नंदिनी दीदी ने भी। ये कान्हा जी, आपने भी इन बाप बेटी दोनों को एक ही मिट्टी से गाधा है। दोनों के दोनों महाजिद्दी है। जैसे बेटी ने खाना खाने से मना किया, वैसे ही बाप ने। जुड़वा बच्चे एक साथ बोलते हैं ये तो सुना था, पर जुड़वा बाप बेटी एक साथ बोलते हैं ये पहली बार सुना है हमने। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों जाओ, हम देखते हैं। जी। हाथी अब क्या होगा? ना तो बाबा ने कुछ खाया, ना तो दीदी ने। हाँ हाथी, कुछ तो सोचो, कोई तो आइडिया निकालो, कैसे मनाएंगे उन दोनों को? एक आइडिया है, जैसे को तैसा। मतलब ये कि उन दोनों जिद्दियों की तरह हमें भी जिद्दी बनना होगा। अगर तुम्हारे बाबा और नंदिनी दीदी की जिद है ना खाने की, तो हमारी जिद भी है उन्हें खाना खिलाने की। अब देखना ये हाथी क्या करता है। इधर आओ तुम दोनों। बिला हथौड़ी दे। ओए बावड़ी पूछ, हथौड़ी मांगी, केला दे रहा है? मानस, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ क्या बच्चा, गोविंद कहाँ चला गया? गोविंद काका नाश्ता करने गए, अब आप भी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। ना बेटा, मन्ने भूख ना है। हाँ नहीं, वो खा लो ना। देखो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों? तुमने क्यों कुछ ना खाया? क्या बात हो गई?
जब तक बाबा आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। देख बेटा, जिद मत कर। जब बाबा आप जिद करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं? प्लीज जल्दी खा लो ना बाबा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। चल, तेरे लिए तो जिद में छोड़ता हूँ। आजा, साथ में बैठ के खाते हैं। आज मेरे बच्चों, आज यहाँ बैठ जा, बैठ इधर। हाँ, आखिर तो है बड़ा होशियार है, मैंने भावुक करके मेरी जिद तूने तोड़वा दी। तो मैंने इधर चल खा। आई एम सो सॉरी आरव, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, बट यू डोंट वरी। इस बार मैंने मुखी जी को ऐसा जवाब दिया है कि आज के बाद वो हमारे बीच कभी नहीं आएंगे। वेट आरव, I'll call you back। अरे जूही, तुम यहाँ? और ये नाश्ते की प्लेट लेकर क्यों आई हो? वो मैं ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर करने आई थी। So sweet जूही, but I'm so sorry। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कुछ खाने का। ओके, अगर आप चाहती हो कि मैं भूखी रहूं, तो इट्स फाइन, मैं भूखी चली जाती हूँ। नहीं रुको जूही, क्या कहा तुमने? अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो तुम भी भूखी रहोगी, राइट? हाँ दीदी, जब भी दीदी ने रात से कुछ नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं, इसलिए मैं भूखी रहूंगी। देखो जूही, ऐसे जिद नहीं करते। तो फिर आप क्यों कर रही हो? प्लीज कुछ खा लो, मुझे भी बड़ी जोर से भूख लगी है। अगर मेरी प्यारी जूही मेरे लिए भूखी रह सकती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके पेट में दौड़ने वाली चूहों को मैं नाश्ता खिलाकर भगाऊं। चलो, आज हम दोनों सिस्टर्स मिलके एक साथ नाश्ता करेंगे। कम, ओपन योर माउथ एंड आई विल फीड यू दिस गर्मा गर्म नाश्ता। सच कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। गुस्से से फूले इंसान को प्यार की पिन चुबोकर ही ठीक करना पड़ता है।